बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुरान का मोजिज़ा हो गया सैलाब में। आप पहले वीडियो देखें, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। तो आइए वीडियो देखें। आंखें अश्क बार हो गईं और जुबानों पर बेसाख्ता सुभान अल्लाह का विर्द जारी हो गया। इसी लम्हे दिलों ने गवाही दी कि अल्लाह का फरमान सच है, जैसा कि सूरतुल हिजर आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। नाजरीन, ये वाक़या महज एक हादसा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत की जीती जागती दलील है। हजारों घरों का सामान पानी बहा कर ले गया, बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए, मजबूत इमारतें जमी बोस हो गईं, लेकिन कुरान करीम के एक सफ़े को भी गजंद न पहुंची। गोया कुदरत पुकार पुकार कर इंसानियत को याद दिला रही थी कि ये आम किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। ये क़यामत तक के लिए हिदायत और रोशनी का मीनार है। दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती, न पानी से डबो सकता है और न ही आग जला सकती है। तो जी, आपने ये देख लिया। तो मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि ये वाकई सैलाब का है। बाकी ये बात वाज़ेह होती है कि पानी के अंदर कुरान जो है वो शापर में है और उसके अवराक गीले नहीं हुए। मैंने 2 दफ़ा देख लिया, गौर थोड़ा सा किया, पेज जो है वो गीले नहीं हुए, खुश्क है। तो पानी जो है वो शापर में अतराफ से भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ये मालूम हो रहा है कि पानी उसमें नहीं है। तो ये अल्लाह की कुदरत से कोई बाइद बात नहीं है और ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हो सकती है। बाकी ये बात करना कि ये सैलाब में है, तो ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ। आप जो है वो गौर करें इस पर कि क्या औराक खुश्क है और उनमें से कोई वर्क जो है गीला नहीं हुआ। तो आप इस पर गौर करें और इसको गौर गौर से देखें, फिर अपने राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला जो मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। जो इस सैलाब में दुनिया से गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। जो बीमार ज़ख्मी है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।